नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। इस वक्त मैं गांव बिरान में मौजूद हूं और आपको बता दूं गांव बिरान में लंपी के कई सारे केस देखने को मिले। इसके साथ साथ न केवल बिरान में बल्कि भादरा तहसील के कई सारे गांव में लंपी के केस देखने को मिले हैं। आज से तकरीबन डेढ़ या 2 वर्ष पहले लंपी का एक भयंकर प्रकोप पूरे राजस्थान प्रदेश में आया था, जिसमें हजारों पशुओं की मौत हुई थी। इसी बीच बिरान में आज हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो पशुपालन विभाग की जो टीम है वो जहां जहां ऐसे जो केस देखने को मिले वहां पहुंच रही है और वहां पहुंचकर इनका इलाज, वैक्सीनेशन इनका किया जा रहा है जिससे ये ठीक हो सके। तो अब देखिए, ये घर में हम लोग आए हैं, 2 पशु हैं, दूसरी पशु भी धीरे धीरे देखिए आप इन्फेक्टेड हो रही है और इसके साथ साथ उधर वाली आप गाय जो देखेंगे वो पूरी तरीके से इससे प्रभावित हो चुकी है। तो ऐसे में पशुपालन विभाग किस प्रकार की कार्यवाही कर रहा है, पशुपालन विभाग इस मामले में क्या कर रहा है, ये बात बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव कौशिक जी इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार 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 गुलशन जी। बताइए, आज आप बिरान में पहुंचे हैं और जो लंपी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे पशुओं में देखने को मिला है। सबसे पहले तो जो किसान हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे लंपी क्या बीमारी है, क्या पशु पे इफेक्ट डालती है और फैलती कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सारी बात बताऊंगा गुलशन जी। पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिलहाल है ना, हम पिछले 1.5 महीने से जो हमारे हर गांव में हमारे एलएसए हैं उनसे रोजाना रिपोर्ट लेते हैं कि वे कितने पशुओं को लंपी है, क्योंकि उससे पहले ताकि हमें पता चल जाए, समय पर उपचार कर सकें। तो अभी तक कोई सूचना हमारे पास थी नहीं, पर पिछले 5-6 दिनों से, जैसे आपने अभी पहले बताया कि बहुत सारे गांव में फैल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास फिलहाल बिरान गांव में, जिसमें कि 7-8 केसेस हैं और एक केस छानीबड़ी में है और एक केस सूरतपुरा में भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा किसी भी गांव से कोई रिपोर्ट फिलहाल नहीं है। पर हाँ, ये बात आपका कहना सही है कि लंपी के केसेस, स्पोरेडिक केसेस इधर उधर एका दुक्का यानी कि भादरा तहसील में भी दस्तक दे दी है, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में तो ये फैली चुका है और अपने भादरा तहसील में भी इसने दस्तक दे दी है। ये डॉक्टर साहब कैसे फैलता है, इससे बचाव क्या किया जा सकता है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जैसे कि अभी तक बहुत सारे लोग तो अवेयर हो ही चुके हैं, ये लंपी स्किन डिजीज नाम इसका इस तरह से है, स्किन डिजीज, यानी कि इसके पशु के जो स्किन है, उसकी जो खाल है, उसके ऊपर ये चकत्ते से हो जाते हैं घोड़े से, जैसे जो कि आपने दिखाया। पशु को बुखार हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसको भूख नहीं लगती और उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और देखो, कभी न कभी एक आधे केसेस में उसकी डेथ भी हो जाती है। अपने यहाँ पे अभी तक कोई डेथ की सूचना नहीं है, फिर भी यानी कि बिरान गांव से कुछ केसेस ज्यादा थे, तो आज हम यहाँ पे, वैसे तो पिछले 3-4 दिनों से पूरी टीम यहाँ पे आ रही है, मैंने टीम का गठन कर दिया, टीम यहाँ पे काम कर रही है अपना। पर आज मैंने खुद यहाँ पे आया, कल भी हम आए थे वैसे तो, और आज हमने आके दोबारा से सबकी उनका फीडबैक लिया कि भाई कैसा क्या, तो सारे पशु ठीक ठाक है। अच्छा, फिर ये मैं बताना चाहूंगा फैलता कैसे है। तो ये एक संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस है, और संक्रमण फैलता है जी कि जैसे मच्छर काट जाए, मक्खी काट जाए, या जो कीड़े हैं काट जाए, वो एक पशु से दूसरे पशु पे। और हुआ ये इसलिए है कि इन दिनों में जैसे बारिश ज्यादा हुई है, और खास करके जो बिरान गांव में बॉर्डर का एरिया है, हरियाणा में बहुत जगह बारिश ज्यादा होने से पानी भराव, और यहाँ पे इवन बिरान में भी पानी का भराव ज्यादा है, उसकी वजह से जो मक्खी मच्छर हुए हैं उनसे ये फैल रहा है। और साथ में एक छोटा सा दूसरा कारण भी मैं बता पाऊंगा, जो कि मैं कुछ दिनों से मैंने देखा या जाना है। तो जैसे जो रेवड़ आ रहे हैं, जो बाहर से बहुत सारी गायें इकट्ठी चलती हैं, तो जो बाड़मेर से, पाली से, जालौर से, उस साइड से जो अपने यहाँ से गुजरते हैं, तो वो भी वायरस लेके आते हैं और अपने यहाँ पे बैठते हैं, ये जोड़। हाँ जी, ये रोग लगभग पिछले 5-6 दिन में फैलना शुरू हुआ हाँ है। बिल्कुल, 5-6 दिन में ही बारिश बंद हुई है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे में जो अभी वर्तमान में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये रोग और फैल सकता है, क्योंकि अभी देखिए 2 गायें, इन 2 में फैल सकता है। स्किन डिजीज है तो आपस में भी फैल जाता है। तो विभाग ने क्या तैयारियां की है अगर ये मतलब रौद्र रूप ले लेता है तो? विभाग ने ये तैयारी की जी, इससे पहले तो हमने ना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया था। एलएसडी की स्पेशल वैक्सीन आती है, वो हमने वैक्सीनेशन करवाई थी। पर इसमें गुलशन जी, मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग है ना, वैक्सीनेशन करवाते नहीं है। करवाते इन द सेंस कि जब उनके पास जाती है टीम, तो वो कहते हैं जी ना, दूध सूख जाएगा, ये है, हमारे पशुओं में तो कोई रोग नहीं है। जैसे कि एफएमडी भी है, मुंह खुर रोग, वो भी काफी अपने एरिया में फैलता है और उसके स्पोरेडिक केसेस आते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन आता है, पर वो लोग लगवाते नहीं है।
और जैसे कि मान ले 10 घर हैं, उसमें से एक घर ने भी नहीं लगवाया, तो फिर वहां पे संक्रमण की सूचना क्यों संभावना रहती है, क्योंकि ये वायरस है और वायरस तो फैलेगा फैलेगा एक से। तो इस एक और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 23 तारीख से हमारा दोबारा ये अभियान वैक्सीनेशन का शुरू होने वाला है। तो हम ज्यादा से ज्यादा पशुओं को, आपके माध्यम से मैं बताना भी चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा पशुओं को करवाएं। दूसरा, एक और बीच में बात बताना चाहूंगा कि हमारी मंगला पशु बीमा योजना जो इस सरकार ने स्पेशली शुरू करी है, अगर पशु की किसी बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपए देने का उसको प्रावधान है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग अपना बीमा करवाएं, कोई उसका पैसा नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। तो आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगा। बाकी यहाँ की जो बात है, अपने छानी क्षेत्र में थोड़ा सा है और थोड़ा सा एक केस मैंने बताया कि सूरजपुरा में है। तो दोनों जगह मैंने कल ही यानी कि टीम का गठन कर दिया था, जिसमें एक एक पशु चिकित्सक और 4 LSI जो हमारे पशुधन निरीक्षक है उनको लगा दिया है, और वो पूरा टाइम यहाँ पे रह के और जो उपचार है वो कार्य करेंगे। बाकी वायरस का जी देखो, वायरस बीमारी है, इसका जैसे जैसे जो लक्षण दिखते हैं, जैसे बुखार आए तो उसका टीकाकरण वगैरह करने से और वो ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे बिरान में भी जो हमने कल टीकाकरण करा था या उपचार करा था, उससे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब एक और बात देखने को मिली, अतिवृष्टि के कारण फसलें खराब हो चुकी है। अब पशुओं में भी किसान के पास 2 ही धन होता है, एक फसल और एक पशुधन। उसमें से अभी पशुधन पे भी संकट आने को है। ऐसे में आपके जो विभाग के जो LSA है, इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, दवाइयों की किस प्रकार की उपलब्धता आपके पास है, वैक्सीनेशन की किस प्रकार की आपने ड्यूटी लगाई, मतलब तैयारियां किस तरीके की है कि अगर ये फैल जाता है तो हम लोग इसके लिए इतना तैयार हैं? देखो जी, जिला स्तर पे भी एक यानी कि हमारे यहाँ पे RRT टीम जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है वो बना रखी है, हमने तहसील स्तर पे भी बना रखी है। सिर्फ सूचनाओं की कमी रहती है हमारे पास कि भाई पशुपालक पशुओं में कोई बीमारी होने पर कम से कम सूचना तो दे। जैसे ही वो सूचना, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, आधे घंटे में, चाहे भादरा हो चाहे कोई सा भी गाँव हो, हमारे यहाँ पे हर गाँव में जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनके वजह से हर गांव में हमारी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। तो 5 मिनट में या 15 मिनट में या ज्यादा ज्यादा मैं आधा घंटा आपसे कह रहा हूँ, आधे घंटे में टीम वहां पे पहुंच के और उसका इलाज कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है। दवाइयां हमारे पास पर्याप्त है। पिछले दिनों देखो जी, दवाइयों की कमी थी, मैं आपको ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। तो पर आज ही यानी कि हमारे पास पूरी दवाई पहुंच जाएगी। मैंने उनको बताया, जिला प्रशासन को, हमारे जिला अधिकारी को, कि भी हमारे यहाँ पे भी बीमारी ने दस्तक दे दी है, तो हमारे पास दवाई पहुंचाओ। तो आज ही अभी आने ही वाली है। ये जो पूरा क्षेत्र छानीवाड़ा और ये भिरानीवाड़ा, जहाँ 1-2 केस देखे, उसके अलावा कहीं से रिपोर्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है, वहां पे आज ही मैं सप्लाई दे के बाद ही यहाँ से निकलूंगा। मान ले सप्लाई आ जाएगी, कोई कमी नहीं है, और वैक्सीनेशन जो भी है करेंगे। बीमारी भी जो है वो स्टेज में फैलती है। जैसे किसी को पता चले कि फर्स्ट स्टेज में बीमारी है, धीरे धीरे इसको हो रही है, जैसे ये गाय हैं, तो फर्स्ट स्टेज में क्या इलाज कर लिया जाए जिससे ये सही हो? देखो जी, ये तो बीमारी जो वायरस है, इसका कुछ वो नहीं है, यानी कि कीटाणु बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है, पशु के अंदर होता है, पर वो कई बार लक्षण दिखाता है, कई बार लक्षण नहीं दिखाता है। वो उसकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, उसकी अंदर की पावर पे डिपेंड करता है कि भाई वो कितने दिन तक उसको सर्वाइव करता है। कई पशुओं को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ही घर में यानी कि 4 पशु हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक में लक्षण आ जाए, चारों में आए ही ना, जबकि पॉजिटिव सारे के सारे होते हैं। और ना ही इसमें इतना वैक्सीनेशन का असर है कि वैक्सीन भी हो जाता है, उसके बाद भी कई बार ये लक्षण आ जाते हैं। तो जी तो वायरस तो इस तरह से ही रहता है। हाँ, तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर संजीव कौशिक जी थे। हमने दिखाया कि बिरान में भी कई सारे पशुओं में ये वायरस का प्रकोप है, छानीबड़ी और सुतपुरा में भी है, और जैसे ही ये वर्षा बंद हुई है इसके बाद अब हो सकता है और गाँव में भी ये रोग फैले, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में विभाग ने अपनी तैयारियां की हैं, अब तैयारियां हम लोगों को भी करनी है। अगर आपके पशु में, आपके पड़ोसी के पशु में, या जानकार भी कोई भी आपके कोई व्यक्ति है जिसके ये रोग आ गया है, पशु में लंपी आ गया, प्राथमिक आपको लक्षण दिखे कि इस प्रकार से दिक्कत होना शुरू हो गई है, तो आपका जो नजदीकी पशु चिकित्सालय है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। उनको आप फोन करें, फोन करके इन्हें बताएं कि ये दिक्कत है, तो तुरंत वैक्सीन की जा सकती है, उसका इलाज शुरू किया जा सकता है और आपके पशु को बचाया जा सकता है। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, किसानों को जागरूक करने में सहायता करें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।